है कर्ण IAS विशेष एकेडमी में मैं कर्ण। हम लोग जो बिहार विशेष के अंतर्गत करेंट अफेयर सीरीज में अभी देख रहे एडिटोरिया का आज देखेंगे अक्टूबर एंड इससे पहले देख चुके अक्टूबर नवंबर तक, अक्टूबर एंड सितंबर। जी हाँ, जो BPSC है 69 उसके लिए आपको सितंबर तक का करेंट अफेयर पढ़ना चाहिए, तो आज हम लोग उसको देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। वित्त वर्ष 21-22 में राज्य का विकास दर 10.98% रही। विकास दर के मामले में बिहार देश का तीसरा स्थान पर रहा है। बिहार के आगे सिर्फ आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान रहा है। कौन रहा है? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ भारत दिवस समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा के लिए बिहार को द्वितीय और कर्नाटक को प्रथम स्थान प्रदान किया। यानी बिहार को क्या मिला? द्वितीय और कर्नाटक को तीसरा स्थान प्रदान किया। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की जमीन पर सर्जिकल एवं फार्मा पार्क खुलेगा। क्या? सर्जिकल एवं फार्मा पार्क कहाँ? मुजफ्फरपुर के बेला में। इसके लिए उद्योग विभाग ने मंजूरी दे दी है। 9 अक्टूबर 2022 को गुलजार बाग खेल परिषद पटना में कुमोदी महोत्सव का आयोजन किया गया। कुमोदी महोत्सव प्राचीन भारत में मनाया जाने वाला एक उत्सव था। 2 अक्टूबर 2022 से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जन स्वराज यात्रा की शुरुआत की है। कहाँ से किया है? तो गांधी जी के जो था चंपारण यानी पश्चिम चंपारण जिले के भीतरी हवा गांव गांधी आश्रम से, भीतरवा गांधी आश्रम चंपारण से, जो कि 3500 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा होगी। नेक्स्ट, केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार बिहार के 9 जिलों में यूरेनियम 30 ppb से अधिक पाए गए हैं। यानी 30 ppb से अधिक पाया गया है। ये जिले हैं सारण, बेगूसराय, भभुआ, खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 30 ppb तक यूरेनियम की मात्रा को माना है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 अक्टूबर 2022 को डुमराव, बक्सर और बेगूसराय मेडिकल कॉलेज के भवन का शिलान्यास किया। वैसे मैं बेगूसराय मेडिकल कॉलेज के बारे में बता सकता हूँ, ये कई वर्षों से शिलान्यासित हो चुका है। नेक्स्ट है, बिहार में लोन लेने में सीमांचल लोग आगे है। यानी जो सीमांचल का क्षेत्र है वो आगे है। राज्य का साख जमा अनुपात 56.6% है। कितना है? 6% है। और राज्य मतलब साख जमा अनुपात सबसे ज़्यादा पूर्णिया का है जो 80.55 है। कितना? 80.55, जबकि मुंगेर का 32.65% है। यानी दोनों ही उत्तर का है। ठीक, उत्तर बिहार का जिला है, लेकिन देख लीजिए पूर्णिया टॉप पर है और मुंगेर सबसे बॉटम पर है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में वाल्मीकि नगर से दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ तितली मिला है। क्या मिला है? कीट एटलस मॉथ। हो सकता है आपको मॉथ मिल जाए लिखा हुआ इंग्लिश हिंदी दोनों में, और तितली। ठीक है, चूंकि ऐसा BPSC करती है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने बिहार राज्य की तर्ज पर सभी राज्यों को स्मार्ट प्रीपेड मॉडल बनाने की बात कही है। ये किसी के लिए है? तो विद्युत से या बिजली से। किसके लिए? तो बिजली से। नेक्स्ट, पटना के हर्ष और औरंगाबाद के श्रेयस बी चंदा ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च लैबोरेटरी क्या है? कोलैबोरेशन के तहत 10 ध्रुव ग्रह की खोज की है। किसके तहत? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन के तहत 10 ध्रुव ग्रहों की खोज की है। श्रेयस के द्वारा खोजे गए ध्रुव उसके नाम से रखे जाएगा। यानी औरंगाबाद के कौन है? श्रेयस बी चंदा और पटना के हर्ष। नेक्स्ट, छोटा छोटा है तो इसको देख लिया जाए जल्दी से, फिर हम लोग बाकी बात देख लेंगे।
अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार आईआईटी पटना के 12 फैकल्टी को दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिक की सूची में शामिल किया गया है। 15 अक्टूबर 2022 को बिहार राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी जिले में एक एक बालिका रक्षा गृह खोला जाएगा। क्या? एक एक बालिका रक्षा गृह खोला जाएगा। नेक्स्ट, बिहार की बिजली कंपनी के द्वारा बिहार में 2 स्थान फुलवरिया व दुर्गावती पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की योजना है। ध्यान ये रहे कि इससे पिछले दरभंगा वाला को भी पूछा था, लेकिन दरभंगा जैसे कि ये दरभंगा के किस स्थान से था वो पूछ लिया था, इसीलिए आपको फुलवरिया और दुर्गावती को याद रखना है। क्या इस पे क्या लगा है? तो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। कैमूर जिले के स्थित दुर्गावती डैम में 30 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर जो पावर प्लांट है वो लगाया जाएगा और नवादा के फुलवरिया डैम में 20 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। यानी आपको ध्यान क्या रखना है? कैमूर क्या है? दुर्गा और नवादा क्या है? फुलवरिया। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत बरौनी में पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। कहाँ में? तो बरौनी में। ये कहाँ पर है बरौनी? ये बेगूसराय जिला का है। कहाँ का है? तो बेगूसराय जिला का है। 11 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सारण जिले में सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती पर 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। ध्यान रखना है कि ये सिताब दियारा तो जयप्रकाश नारायण का है ही, लेकिन इसका इनॉग्रेशन किया है कौन? जयप्रकाश ये अमित शाह ने। बिहार के समस्तीपुर स्थित पूसा स्टेशन पर पीएम गति शक्ति मिशन के तहत आधुनिक कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। कार्गो टर्मिनल के कंस्ट्रक्शन का टेंडर अडानी ग्रुप को दिया गया है। तो ये आप ऑप्शन पिक सकते हैं, ऑप्शन से चूज कर सकते हैं किसको दिया होगा, तो अडानी को ही। बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग के द्वारा 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन जमुई में 30 सितंबर से अक्टूबर 2022 में किया गया। ठीक है, यानी कौन? गिद्धौर महोत्सव कहाँ किया गया? तो जमुई में। बिहार राज्य एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 2024 तक भूमि सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसको थोड़ा मार्क कर लें, क्योंकि ये बिहार सरकार का क्या महत्वाकांक्षी योजना है भू सर्वेक्षण वाला। तो आपको क्या करना है? मार्क करना है। कब पूरा हो जाएगा? 2024 तक। बिहार का जहानाबाद जिला 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। ठीक है, राज्य का पहला जिला बन गया। बिहार के गया के डोभी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा या बनाया जा रहा है। कहाँ है? तो गया के डोभी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, डोभी में, गया के डोभी में। पटना जिला में 100 एकड़ जमीन में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का विकास किया जा रहा है। सिवान जिले के जीरोदय प्रखंड के जामपुर में क्या है? जामापुर में रहने वाले प्रज्वल पांडे को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की ओर से कोर कमेटी में शामिल किया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि जीरादई का प्रखंड किससे संबंधित है? तो ये सिवान जिला से है और एक ऐतिहासिक व्यक्ति भी है जो आपको बताना है। सितंबर और ये आखिर माह है। ठीक है, इस माह के बाद हम लोग इस करंट अफेयर सीरीज को खत्म कर देंगे और जो बाकी एक बचा सेक्शन है ऑब्जेक्टिव, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। बिहार के सारण जिले के रहने वाले प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। पद्मश्री से सम्मानित रामचंद्र मांझी किस नाच से संबंधित था? तो लोंडा नाच से मशहूर था। जो कौन सा नाच? लोंडा नाच। इसमें बोला जाता है, मतलब जोर के कुछ तरह था, इस तरह से लाइन याद नहीं आ रहा। भागलपुर रेलवे स्टेशन क्या है? भागलपुर रेलवे स्टेशन को पर्यावरण, जल और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में सिल्वर रेटिंग दिया गया है। किसे सिल्वर रेटिंग दिया गया है? तो भागलपुर के रेलवे स्टेशन को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे बड़े रबर डैम का लोकार्पण किया। बिहार जल संसाधन विभाग ने 324 करोड़ से अधिक की लागत का 411 मीटर लंबे डैम का निर्माण किया है। इस रबर डैम का नाम मुख्यमंत्री ने गया जी डैम रखा। देखिए इसमें 2-3 फैक्ट है। पहला, किस नदी पर है? तो फल्गु नदी पर है।
किस जिला में है? तो गया जिला में है। नाम क्या है? गया जी डैम है। उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री ने किया। ठीक है, उसके अलावा कितना करोड़ खर्च है? 334 करोड़। और कितना मीटर है? 411। यानी इसमें 6-7 फैक्ट है, एक सवाल रहने की संभावना इससे बनता है। केंद्रीय कपड़ा तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना के ज्ञान भवन में मोदी @20 सपने हुए साकार पुस्तक का लोकार्पण किया। क्या किया? तो मोदी @20 सपने हुए साकार पुस्तक का लोकार्पण किया। राष्ट्रीय जनता दल ने लगातार 12वीं बार लालू प्रसाद यादव को निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। कितने बार? 12वीं बार। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में बिहार का स्थान 26 है। महिलाओं के विरुद्ध राष्ट्रीय औसत अपराध दर 64.5 है और बिहार में यह आंकड़ा जो है 30.2 है। ये काफी ज्यादा डिफरेंस दिखाता है, लगभग दो गुने से भी, मतलब हाफ से भी कम है। बिहार सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने मधुबनी चित्रकला को राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया है। मिथिला पेंटिंग की मशहूर कलाकार विभा लाल का चयन केंद्र सरकार ने नेशनल अवार्ड के लिए किया है। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां गांव और कस्बों का नक्शा ऑनलाइन मंगाने का व्यवस्था लागू की गई। जी हाँ, ये भी मार्केबल पॉइंट है, क्योंकि बिहार सरकार इस मिशन पे काफी जोर शोर से लगा हुआ है। बिहार पुलिस को उसके चक्र ऐप के लिए बिहार पुलिस को उसके चक्र ऐप के लिए फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। आईआईटी पटना वर्चुअल सेंटर तैयार कर रहा है। वर्चुअल डॉक्टर कोई दूर बैठे इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल कर क्या करेगा? इस्तेमाल क्या? एंड्रॉयड ऐप होगा। बिहार के भागलपुर में पीरपैती कोयला खान के ऊपर उच्च कोटि का वर्ल्ड क्लास टाइल्स क्ले मिला है। जो पिछले बार भी पीरपैती आई थिंक रेलवे स्टेशन था। जी हाँ, पिछले बार भी पीएससी में 68 में ऑप्शन था पीरपैती जो स्टेशन है एक, उससे संबंधित था। तो पीरपैती पिछले बार भी चर्चा में था और इस बार भी चर्चा में। इस बार किसके लिए चर्चा में? तो वर्ल्ड क्लास टाइटल्स के लिए मिला है। ठीक है, कोयला खान के। पटना शहर के संजय गांधी जैविक उद्यान यानी जो जू है, जू को सेंट्रल जू अथॉरिटी की ओर से बड़े चिड़ियाघर की श्रेणी में 4था स्थान रखा है, या 4था स्थान दिया। राज्य में मखाना के उच्च प्रजाति की बीज उत्पादन, मखाना के उच्च प्रजाति के बीज का प्रत्यक्ष और क्षमता वर्धन के माध्यम से मखाना के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मखाना विकास योजना का क्रियान्वयन 11 जिलों में किया जा रहा है। देखिए, ये तो पुराना न्यूज है। और जो कल का न्यूज है कि स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण नाम से मखाना का उत्पादन किया जा रहा है। और मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो मखाना पहले तो प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है, यानी प्रोसेसिंग यूनिट है मधुबनी में और अनुसंधान केंद्र है भागलपुर में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अनुसंधान केंद्र है भागलपुर और प्रोसेसिंग यूनिट वो है मैन्युफैक्चरिंग हब वो मधुबनी में। ये आज का न्यूज है, तो आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपराध के मामले में 7वें स्थान पर है। बिहार में हत्या के 2799 मामले दर्ज कर दूसरे पायदान पर है। G20 सम्मेलन में शामिल राष्ट्र अध्यक्षों को भारत की ओर से मुजफ्फरपुर की लाठी भेंट की गई है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है कि मुजफ्फरपुर की लाठी भेंट की गई है। 15 नवंबर से इंडोनेशिया के बाली की G20 में ये शामिल हुआ था। नेक्स्ट, ये आखिर है तो इसको खत्म कर लिया जाए। बिहार के अभिनेता मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। देखिए, ये है नगर निकाय चुनाव के लिए कौन? तो मनोज भाई और त्रिपाठी जी, ठीक है ना, मनोज बाजपेयी और त्रिपाठी जी। लेकिन जो मैथिली ठाकुर है ना, मैथिली को बिहार स्टेट आइकॉन बनाया गया, स्टेट इलेक्शन आइकॉन है, ठीक है ना। लेकिन निकाय के लिए वाजपेयी जी और त्रिपाठी जी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY के 4 साल पूरे होने पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का कार्यान्वयन की पहली वर्षगांठ मनाने का मतलब मनाया है। और यह 25 सितंबर 2022 को
आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन भी किया। बस आपको ध्यान ये रखना है कब मनाया है, तो 25 सितंबर 2022 को ये आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान आयुष्मान भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूरे देश में सर्वाधिक चिकित्सकों, नर्सों, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्टर कराने वाला बिहार का प्रथम स्थान है। और आज जो आया है वर्कर्स का, ठीक है, वर्कर्स का यानी जो कामगार है उसका मामले में बिहार जो सेकेंड स्थान पर रजिस्ट्रेशन के मामले में, और यूपी है टॉप पर है, और थर्ड नंबर पर है पश्चिम बंगाल। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये लेटेस्ट आंकड़ा है। नेक्स्ट, यानी ये कितना बचा हुआ है, 4 करंट अफेयर और बचा हुआ है, तो इसको भी निपटा दिया जाए। विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा भारत सरकार इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत 10वीं कक्षा की छात्र निहारिका कुमारी का चयन किया है। ये पूछा जा सकता है निहारिका कुमारी का संबंध किससे है। बिहार के कैमूर जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के सारण जिले की सविता महतो ने उमलिंगला दर्रे को साइकिल से फतह किया। देखिए आपको याद रखना कि सविता का संबंध किससे है, तो साइकिल से ये चढ़ी है। ऐसा करने वाली वो दुनिया की पहली महिला बन गई है। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार वैशाली जिले में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे, तो वैशाली जिला में। बिहार का पहला समृद्ध प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र बेगूसराय में खुलेगा। यह पूर्णतः प्राकृतिक माहौल में मिट्टी, पानी, धूप एवं हवा के माध्यम से मानव शरीर का शुद्धिकरण किया जाएगा। देखिए ये खुला है कि नहीं खुला है, इसको हम आपको कंफर्म करेंगे, क्योंकि मैं बेगूसराय से ही हूं। नेक्स्ट, नाबार्ड बिहार के खुरमा, क्या है, नाबार्ड बिहार के खुरमा, तिलकुट, बालूशाही को जीआई टैग दिलाने का मदद करेगा। ये खुरमा जो है ना, ये आपको मतलब भोजपुर साइड में ये आपको मिलेगा। पूर्वोत्तर भारत की इकलौती आधुनिक नरंदा डेयरी CAS, क्या है, नरंदा डेयरी CAS यानी मार्क पाने वाला देश की पहली डेयरी बन गया। कौन, तो नरंदा डेयरी। आखिर है तो कहते हैं अंत भला तो सब भला, तो इसको देख लिया जाए। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव सीरीज भी आएगा, ऑब्जेक्टिव सीरीज बाकी एक सेट बचा हुआ उसको आ जाएगा। और आपको जल्द ही क्या मिलने वाला, एरिटेरिया का जो वार्षिकांक आने वाला 2023 का, तो वो भी आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ जो एरिटेरिया का प्रैक्टिस सेट आया हुआ बीपीएससी का वो भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, एक सेट डेली, तो आप देख सकते हैं। चलिए आखिर सेट देखते हैं। आखिर क्वेश्चन, बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने योजना तैयार की है जिसके तहत बिहार में ओपन जिम खोले की निर्माण किया जाएगा। ये प्रखंड लेवल पर है, ये प्रखंड और प्रखंड लेवल पर ही है। साथ ही साथ वार्ड लेवल पर भी, वार्ड नहीं बल्कि पंचायत लेवल पर इसको लागू करने की बातें की जा रही है। क्या किया जा रहा है, तो पंचायत लेवल पर इसको लागू करना है। तो ये करेंट अफेयर सीरीज का जो मंथली है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी ऑब्जेक्टिव का एक पार्ट बचा हुआ, बाकी सभी कंप्लीट हो चुका है। इसका प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।